Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on maths cookies. Today we are doing exercise 10.1 and this is question number 11 and that is question number 12. So let's start our question number 11 and 12. So question number 11 is state that a piece of string क्या होता है, कोई भी तार कोई भी रस्सी हो सकती है, इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक आपके पास रस्सी गिवन है जिसकी जो लेंथ है दैट इज 30 सेंटीमीटर की, एक लंबी सी रस्सी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म। अब उस रस्सी को क्या करा उन्होंने, पहले उसका स्क्वायर बनाया। वो कह रहा है कि आप बताइए कि उसका पेरीमीटर क्या निकलेगा। तो आपकी जो रस्सी है वो कितने सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर की। अब 30 सेंटीमीटर से आपने एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ ए पार्ट आ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर आपको टोटल लेंथ गिवन है तो वहां आपको क्या गिवन होगा, टोटल लेंथ पूरी। और अगर आप इसका पेरीमीटर निकालोगे ना तो भी तो 30 सेंटीमीटर ही आएगा ना। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, पीस ऑफ स्ट्रिंग व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी कि आपको साइड्स निकालनी है। और साइड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि आपके पास फॉर्मूला होता है P = 4 × साइड। तो यहाँ से अगर पेरीमीटर निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई, और अगर साइड है तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड। अब आपके पास जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है यानी कि पेरीमीटर गिवन है, तो यहाँ आपको दे रखा है, साइड निकाल लेते हैं। साइड आ जाएगी आपके पास 30/4। इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 7s are 28 एंड 7.5 सेंटीमीटर। तो जब आप स्क्वायर बनाओगे ना 30 सेंटीमीटर की, उससे तो आपकी जो हर साइड आएगी, ईच साइड इज 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बनेगा आपका आंसर। इसी तरह से बी पार्ट, अब उसने क्या बनाया, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया जिसकी सारी साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या बनेगा, P = 3 × साइड, और साइड निकालना है तो P को 4 के साथ 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो अभी जो हमारे पास लेंथ है वो तो 30 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 30 / 3। इसको कट कर देते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है वो कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। इसी तरह से सी देख लेते हैं, आ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन कैसा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। ये आपका हो गया रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर है तो यानी कि सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इसका P बनेगा, फॉर्मूला बनेगा 6 × साइड, अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता। और साइड निकालनी है तो P को 6 से डिवाइड कर देंगे। और हमारे पास अभी भी जो P है वो 30 सेंटीमीटर है, तीनों के लिए 30 सेंटीमीटर था। तो साइड आ जाएगा आपका 30 / 6, तो ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आप हेक्सागन बनाओगे ना तो आपको 5 सेंटीमीटर की साइड लेनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है और इस तरह से बहुत सारी फिगर्स आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब उसकी 2 साइड्स गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर की एंड 14 सेंटीमीटर की। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, पेरीमीटर भी गिवन है 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज द थर्ड साइड। अब उसको ना बेचारे को थर्ड साइड नहीं पता, कैसे निकालें। तो जल्दी से देख लेते हैं, तीनों साइड अलग अलग दिख रही हैं, हो सकते हैं बराबर भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती है। तो पेरीमीटर लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखो यहाँ से P गिवन है, तो P के लिए हम क्या लिख देंगे, P इज दैट इज 36 सेंटीमीटर। अब सम निकालना है तीनों साइड्स का ना, तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ जाएगा फर्स्ट साइड, सेकंड साइड के लिए 14 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, A B C D X Y Z कुछ भी रख लीजिए। तो यहाँ से मैंने रख लिया X, ठीक है। क्या करना है, अपने इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको साथ साथ चलाएंगे।
12 प्लस 14 दैट इज 26 सेंटीमीटर प्लस x। तो अभी क्या करेंगे, ये थर्ड साइड है ना मेरी, तो थर्ड साइड के लिए जो आपका पेरीमीटर होता है ना उसको माइनस कर देते हैं दोनों साइड की प्लस करके, जो जो साइड गिवन है ना उनको ऐड कर दो, पेरीमीटर में से माइनस कर दो तो आपकी थर्ड साइड आ जाती है। तो यहाँ देखो पेरीमीटर ये रहा और हमने जो साइड्स थी उनको ऐड कर दिया तो 26 आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 26, ये बन जाएगी 10। तो जो हमारी थर्ड साइड थी, x को हमने थर्ड साइड माना था ना, तो ये मेरे पास आ गया दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये बनेगा आपका आंसर। ओके, लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.1। तो क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 मीटर। देखो एक स्क्वायर पार्क है, ये आपका स्क्वायर पार्क हो गया, यानी कि सारी साइड्स इक्वल है, तो पार्क ऑफ साइड है उसकी 250 मीटर की, तो यानी ये सारी साइड्स जो होंगी 250 मीटर्स की होंगी। अब वो कह रहा है कि इस पार्क की उसे फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, जो बाउंड्री पर हम वायर लगाते हैं या हम ट्रीज लगाते हैं तो रोप से हम कर सकते हैं, तो उस बाउंड्री हमें बतानी होती है, दिखानी होती है, तो उसको हम फेंसिंग कहते हैं। अब फेंसिंग लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बाउंड्री किस पे बनानी होती है, लाइंस पे बनानी होती है ना, तो जो आपकी लाइंस है इसका मतलब पेरीमीटर चाहिए, और स्क्वायर है यानी कि सारी साइड्स इक्वल है, तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, और साइड आपको क्या गिवन है 250 मीटर। तो यहाँ से पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 4 इंटू 250 मीटर, तो ये बन जाएगा आपका 25 4 दैट इज 100 यानी 1000 मीटर। ये बन गया आपका पेरीमीटर आ गया, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, एक आंसर। अभी वो कह रहा है कि साइड इतनी है एट द रेट ऑफ ₹20 मीटर। जब वो फेंसिंग करेगा ना तो फेंसिंग के पैसे भी लेगा, कॉस्ट है, चार्ज कर रहा है। कितना चार्ज कर रहा है, वो कह रहा है जब अगर वो 1 मीटर की फेंसिंग करेगा तो वो ₹20 लेगा। अब बताओ कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। देखो 1 मीटर के लिए 20 मीटर हो रहा है, तो हमारे पास कितना टोटल कितने मीटर आया, 1000 आया ना। तो यहाँ से लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग दैट इज कितना है ₹20, ठीक है। ये साइन जो होता है वो रुपीस के लिए होता है, तो यहाँ से हम किसके लिए कर देंगे, 1 मीटर के लिए तो 20 हो गया, तो हमें निकालना कितने मीटर के लिए, 1000 के लिए, जो हमने अभी टोटल पेरीमीटर निकाला है, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1000 मीटर फेंसिंग दैट इज। अब क्या करते हैं, अगर 1 गिवन है और 1 से ज़्यादा हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हम 20 मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो निकलेगा आपके पास 2 1 जा 2, और पीछे से आप जीरोस काउंट कर लीजिए कितने बनते हैं, 1 2 3 4, यहाँ हम 4 जीरोस पुट कर देंगे आफ्टर 2, तो ये बन गया आपके पास 20,000 रुपीज़। यानी कि जब वो फेंसिंग करेगा तो उसकी जो टोटल जो चार्ज आया है दैट इज 20,000, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। यहाँ उसने स्क्वायर पार्क दिया था और यहाँ वो रेक्टेंगुलर पार्क कह रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क बना लो और इसकी फेंसिंग के लिए तैयार हो जाओ। ऑफ लेंथ हमारे पास है 175 मीटर और ब्रेड्थ हमारे पास है 125 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर। अब फेंसिंग चारों तरफ की करनी है, रेक्टेंगल है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2l + b। तो और l हमारे पास 175 है और b हमारे पास 125 है। ऐड कर दो, पहले ये करा हमने 125 मीटर, तो हमारी जो आने वाला है क्या आने वाला है 5 and 5 दैट इज 10 कैरी 1, 2 और 9 7 दैट इज 9 and 10 कैरी 1 एंड 300 मीटर।
अभी इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 600 मीटर। ये आपका आ गया पेरीमीटर, यानी चारों तरफ की जो साइड्स हैं वो टोटल साइड्स हमारी आएंगे 600 मीटर। अब वो चार्ज कर रहा है, जैसे स्क्वायर के अंदर चार्ज करा था ना, ऐसे उन्हें रेक्टेंगल के लिए चार्ज करा है। तो हमारे पास चार्जिंग के लिए क्या करा है उसने, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग दैट इज 12 रुपीज। और हमें कितने का निकालना है, 600 मीटर के लिए निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 600 मीटर फेंसिंग दैट इज 12 इंटू 600। तो आंसर बन जाएगा आपके पास 12 6 दैट इज 72 एंड लास्ट में 2 zeros पुट कर दीजिए, यानी कि 7200 रुपीज जो है वो आपकी टोटल फेंसिंग का चार्ज आएगा। चलिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखें, स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। एक लड़की है स्वीटी, बहुत अच्छा सा नाम है, और वो अब स्क्वायर पार्क के चारों तरफ क्या कर रही है, रनिंग कर रही है। तो सबसे पहले स्क्वायर ही बना लेते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, आगे कह रहा है बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, यानी कि 2 लड़कियां हैं, एक स्वीटी है और एक बुलबुल है। जहां पर कंपैरिजन आता है ना, तो वहां पर आप बहुत अच्छा होगा कि आप इस तरह से पार्टीशन कर कर अपना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक तरफ अपना स्वीटी का वर्क कीजिए, एक तरफ बुलबुल का वर्क कीजिए, यानी कि जो कंपैरिजन हमें गिवन है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर स्वीटी, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं फॉर बुलबुल। अब देखो, अब जो स्वीटी है वो स्क्वायर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, रनिंग कर रही है, और इसकी साइड जो है दैट इज 75 मीटर की, यानी कि सारी साइड्स इक्वल हो गई। अब बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क, बुलबुल क्या कर रही है, बुलबुल एक रेक्टेंगुलर पार्क के चक्कर लगा ले, यानी कि रनिंग कर रही है विद लेंथ ऑफ, इसकी जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ है 60 मीटर और ब्रेड्थ है 45 मीटर, जो हमें यहाँ से गिवन है। आगे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हु कवर्स लेस डिस्टेंस, कौन कम डिस्टेंस कवर करेगा, किसने कम रेस लगाई है। चलो देखें क्या करना है, रेस कहाँ लगाते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ, ठीक है, अराउंड बोला उसने। तो यहाँ से पेरीमीटर देख लेते हैं स्क्वायर का, ये आपका स्क्वायर है दैट इज स्क्वायर पार्क और दैट इज रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो यहाँ से P आ जाएगा 4 इंटू 75, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 5 20 कैरी टू 300 मीटर, यानी कि उसने 300 मीटर कवर करा है। अभी बुलबुल के लिए देख लेते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L + B, ठीक है। अभी L जो है वो मेरे पास है 60 और B है मेरे पास 45 मीटर। तो पहले हम करेंगे ऐड दैट इज 105 और फिर हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा 210 मीटर। तो यहाँ देखो किसने कम दौड़ लगाई है, बुलबुल ने या स्वीटी ने। तो बुलबुल का जो है वो 210 मीटर है और स्वीटी का है 300 मीटर। तो यहाँ से आप देखो ये है दैट इज स्वीटी इज 300 मीटर और आपका जो बुलबुल का रनिंग का डिस्टेंस है दैट इज 210। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, कितने कम डिस्टेंस कवर करा है, ऑब्वियसली 210 इज लेस देन 210 इज लेस देन 300, ठीक है। तो इसने कम करा है ना, 200 किसका है, बुलबुल का। तो आंसर लिखेंगे बुलबुल कवर्ड लेस डिस्टेंस, ये बनेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. Okay, this is question number 16 and this is the second last question of your exercise 10.1. So this question states that
व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ आपको 4 फिगर्स गिवन है और वो कह रहा है कि पेरीमीटर निकालिए इसका और व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, और फिर आप चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर में क्या कुछ आ रहा है, कुछ लग रहा है आपको। तो पहले पेरीमीटर ही निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो देखो 25 25 25 25, इट मीन्स दिस इज द स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है दैट इज 4 इंटू साइड। अभी साइड हमें क्या गिवन है, दैट इज 25, तो 4 इंटू 25 कर लेते हैं। पी आ जाएगा आपके पास 100 सेंटीमीटर, ये आपका आया पी स्क्वायर के लिए। अब दूसरी तरफ इसका निकाल लेते हैं, ये रेक्टेंगल है 40 40 और 10 10, तो पेरीमीटर बन जाएगा 2l प्लस बी। तो पी आ जाएगा 2l दैट इज 40 प्लस 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 250 और p इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 की, तो ये बन गया 100 सेंटीमीटर। अभी नीचे थर्ड वाली जो फिगर है दैट इज 30 30 20 20, इट इज ऑल्सो अ स्क्वायर दैट सॉरी रेक्टेंगल, p इज इक्वल टू 2l प्लस b। तो यहाँ से 2l बन जाएगा 30 एंड 20 ब्रेड्थ सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 50 सेंटीमीटर एंड p 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका बन गया p। ठीक है, अभी जो लास्ट फिगर है दैट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स देखो, ये आपकी 30 30 एंड 40, तो p बन जाएगा आपका सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 40, ऐड कर दो, ये बन गया आपका 100 सेंटीमीटर। अभी चेक करते हैं कि सारे जो पेरीमीटर्स हैं वो कितने कितने आए हैं। देखो इसका आया 100, इसका भी 100, इसका भी 100 और इसका भी 100। तो इस फिगर से आपको इस क्वेश्चन से क्या पता चला, इस क्वेश्चन से हमें पता चला, यहाँ आंसर हम लिखते हैं, ये लिखेंगे यहाँ पे बॉक्स बना लेते, बॉक्स में लिखेंगे। आंसर से हमें पता चला कि ऑल द पेरीमीटर्स of different shapes, all the perimeters of different shapes are equal, ये हमें पता चला। ओके, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हैप्पी होने का टाइम है। एंड क्वेश्चन इज दैट अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब। अवनीत ने क्या करा है, छोटे छोटे 9 स्लैब्स खरीदे हैं स्क्वायर शेप्स के, ईच विद अ साइड हाफ मीटर, जिनकी एक साइड हाफ मीटर की है। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है ही लेज देम इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। उसने क्या करा, उसने इससे एक स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर बना दिया। अब देखो इस बड़े स्क्वायर को बनाने के लिए कितने स्क्वायर चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो इसका पेरीमीटर है उसमें जितने भी स्क्वायर्स लगे हैं दैट इज हाफ मीटर हाफ मीटर हाफ मीटर, यही होना चाहिए हाफ मीटर, ये भी हाफ मीटर, ये भी हाफ मीटर, दैट इज ऑल्सो हाफ मीटर एंड हाफ मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट, कितने, क्या उसका पेरीमीटर क्या आएगा। अब देखो आपके पास स्क्वायर है, तो यहाँ से एक साइड का क्या करते हैं कि एक साइड को, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। ठीक है, तो इस जो हमारी ये वाली साइड है ना स्क्वायर की, इसकी टोटल वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। तो यहाँ से आ जाएगा कितनी हाफ है, 3 है, तो यानी कि 3 इंटू 1/2 दैट इज 3/2। ठीक है, ये आपकी आ गई फॉर वन साइड, एक साइड की आपकी लेंथ आ गई, और हमें कितनी चाहिए, 4 साइड की चाहिए। तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, और साइड मेरे पास क्या आई है, 3/2 मीटर, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3/2 मीटर। तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 और 3 2 सा 6 मीटर, यानी कि कितना उसका पेरीमीटर कितना आया, 6 मीटर उसकी टोटल लेंथ आई।
ठीक है। ओके, अभी बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है कि शेरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, उसको ऐसा अरेंजमेंट पसंद नहीं आया जो उसने स्क्वायर बनाया। उसने क्या करा, शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, उसने ऐसा क्रॉस बना दिया और कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट। अच्छा, उसने क्या करा कि अब उससे अरेंजमेंट का जो उसने अरेंजमेंट बनाया है उसका वो पेरीमीटर पूछ रहा है। कुछ फर्क आएगा, देखें क्या। तो अब देखो सारे जो आपके स्क्वायर्स हैं वो हाफ हाफ के हैं, तो यहाँ से हाफ हाफ वाले देख लेते कितनी साइड्स बन रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 साइड्स बन रही हैं जो हाफ हाफ मीटर की हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 1/2, तो ये बन गया आपका 10, यानी कि जो पेरीमीटर आया दैट इज 10 मीटर। तो इसका जो पेरीमीटर आया वो 10 मीटर आया है और इसका पेरीमीटर आया है 6 मीटर। तो वो कह रहा है विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर ज़्यादा है भाई, किसने ज़्यादा जगह घेरी हुई है। ऑब्वियसली सेकंड वाले ने घेरे ना, उसका तो 10 मीटर आया। तो यहाँ लिख देते हैं शेरीज अरेंजमेंट्स has greater perimeter। ठीक है, अभी फोर्थ देखते हैं। फोर्थ कह रहा है अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पैरामीटर। और भी कोई दूसरा तरीका हो सकता है, और भी कोई दूसरा तरीका है कि हम, जैसे इसने स्क्वायर बनाया, इसने क्रॉस बनाया, और भी कोई दूसरा तरीका है कि इसको हम किसी तरह अरेंजमेंट कर दें। एंड कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस, तो क्या हमारा उस और भी बड़ा आ सकता है। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसको एक लाइन में लगा दूँ, लाइन आपके पास है ना, मैं ऐसे करके इसको लाइन में लगा देती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब ये सारे क्या है, ये हाफ हो गया, ये हाफ, ये हाफ, सारे आपके हाफ हाफ हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका पेरीमीटर क्या बनता है। तो आपके पास ये साइड हो गई, ये 9 और ये 9, 18 19 और 20, यानी कि 20 इंटू 1/2 दैट इज 10, यानी कि इसका पेरीमीटर जो निकला वो 10 मीटर का निकला। और आप ये सबसे बड़ा पेरीमीटर आ गया कि इसका भी 10 आया, इसका भी 10 आया। आप और भी करके देख सकते हैं, और किसी तरह से आप इसको फिगर को ड्रॉ करके देखिए और फिर देखिए कि पेरीमीटर क्या आता है। फिलहाल अभी 10 सेंटीमीटर जो 10 मीटर आया, दिस इज़ द ग्रेटर पेरीमीटर। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज जो है 10.1 क्या होती है, ख़त्म होती है। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड करा होगा और इन्जॉय करा होगा।